नमस्कार, बीएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष वसीम अंसारी जी से। आज हमारा आमना सामना होगा और सवालों के साथ वसीम अंसारी नए जिला अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस की कमान संभाल चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे बड़ा सवाल और पहला सवाल है कि कांग्रेस के पास बूथ कार्यकर्ता नहीं है। बूथ नहीं तो वोट कहां? सबसे पहले आपको धन्यवाद। समाज के लगातार ज्वलंत मुद्दों को आप समाज के सामने रखते रहते हैं और जिस तरह से आप बेबाकी से उनकी, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी को कुछ लोग ही बड़ी बखूबी निभा रहे हैं, उसमें से आप एक हैं। पहले आपको साधुवाद। राहुल गांधी जी ने 2025 का जो वर्ष है उस संगठन का वर्ष घोषित किया है। ये राहुल जी का भी मानना था। उन्होंने बड़े ही खुले मन से स्वीकार किया कि अगर हमारा संगठन मजबूत होता तो हम कम से कम 30 से 40 सीट भारतीय जनता पार्टी के और कम हो जाते हैं, कांग्रेस के और बढ़ जाते। आने वाले दिनों में हम लगातार मेहनत करेंगे। हम लोगों के डेडलाइन बने हुए हैं कि इतने समय तक हमें जिला कांग्रेस कमेटी, फिर 45 दिनों में हमें मंडल और न्याय पंचायत, और आने वाले 60 से 65 दिनों में बूथ कमेटी आपको मिलेगी और एक नए फ्लेवर मिलेगी। मुझे जिम्मेदारी मिले आज 27 दिन हुए हैं। 27 दिनों में मैं 5 दिन मान लीजिए बड़े कार्यक्रमों में रहा, जनपद के घेराव कार्यक्रम में, मगर मैं 22 दिन मैं प्रत्येक दिन 7 से 8 ग्राम सभा में खुद जाता हूं। एक एक कार्यकर्ता के घर जा रहा हूं। अच्छे संगठन के लिए मेरा मानना है 4 चीजें होना बहुत जरूरी है: संपर्क, संवाद, संघर्ष और समन्वय। शायद हमने संपर्क साधना छोड़ दिया था, संवाद करना छोड़ दिया था, समन्वय आपस में जो हमारी टीम थी, समन्वय हमने कम कर दिया था। तो इन चारों चीजों को लेकर मैं लोगों के बीच जा रहा हूं। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आने वाले आज से 90 दिनों के बाद आप जनपद के किसी कोने में मैं आपको बुलाऊंगा और उस कोने में आप गिन लीजिएगा और पूछिएगा जो इस जनपद के 1200-1300 बूथ हैं, हर बूथ से वहां आपको कार्यकर्ता मिलेंगे। चलिए, गांव में आना होगा। मेरा अगला सवाल आपसे है, कांग्रेस लोकल नेताओं के नामों को भुना सकती है? जैसे पंडित श्यामधर मिश्रा को विकास पुरुष कहा जाता है। आपकी पार्टी में ऐसे तमाम नेता रहे हैं जिन्होंने भदोही के लिए बहुत कुछ किया है। मेरा भी मानना और पार्टी का भी मानना है कि अतीत की नींव पर ही भविष्य का निर्माण होता है। जो पार्टी, जो संगठन, जो लोग अपने अतीत को भूल जाते हैं, उनके अच्छे भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता है। तो निश्चित रूप से ये हमारा सौभाग्य है, ये भदोही का सौभाग्य है कि हमारे पास एक ऐसे जनपुरुष, विकास पुरुष थे जिन्होंने भदोही के लिए नहीं, पूर्वांचल के लिए नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए किया, पूरे हिंदुस्तान के लिए काम किया। आज भदोही में आपको जितने भी नलकूप, ट्यूबवेल या विकास की जो चारों तरफ जाल बिछे हुए दिखाई देंगे, उसमें से आधे से अधिक पे नाम आज भी पंडित श्यामधर मिश्रा का नाम लिखा है। तो हमारी पार्टी तो निश्चित रूप से महापुरुषों को लेकर चलती है। और मैं जब भी, आप मेरे भाषणों को सुनेंगे, मैं जब भी जहां भी जाता हूं इन महापुरुषों को याद करता हूं और इनके किए हुए कार्यों को मैं बताने का प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में जो हमारा पूरा संगठन है, इनके नामों को गांव-गांव लेके जाए। आज भी जब हम पंडित जी का नाम लेते हैं या और तमाम नेता हैं, इस तरह उनका जब नाम लेते हैं, लोग तुरंत आके एक आत्मीय लगाव उनसे है। निश्चित रूप से उनकी जो आत्मीय लगाव है उन्हें हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और मैं लगातार जिस भी ब्लॉक में कार्यक्रम हो रहे हैं, बाबूजी के समय की जो उनके संघर्षों के साथी थे या और अन्य जो बुजुर्ग नेता थे, मैं उन्हें स्वयं व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करता हूं, उन्हें सम्मानित करता हूं और उनके घर से एक कार्यकर्ता देश के नाम पर, प्रदेश के नाम पर, कांग्रेस के नाम पर मांगता हूं। आपको आने वाले दिनों में ये मुहिम और तेज रूप से दिखेगी। ये उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में कांग्रेस के कार्यक्रमों के नारों में भी इन महापुरुषों का नाम गूंजेगा। बहरहाल, कांग्रेस के समय की मिल फैक्ट्रियां जो बहुत ज्यादा लगाई गई थी, इंदिरा मिल रहा हो या कंबल कारखाना रहा हो, बड़वापुर का ड्राइंग प्लांट रहा हो या औराई का चीनी मिल जिसने हजारों लोगों को रोजगार दिए थे, नलकूपों की दशा बदहाल हो चुकी है, ऑपरेटर तक नहीं रह गए हैं, वहां रोजगार मिल सकता है। जैसे ही संगठन निर्माण की प्रक्रिया पूरी होगी तो आपने जो तमाम मुद्दे बताए हैं, इस पे लगातार हम संघर्षरत रहे हैं। मगर आने वाले समय में, चाहे वो जिससे आपने कहा कि इंदिरा मिल हो, कंबल कारखाना था, और आई क्या चीनी मिल, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मन से कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इसे चालू करेंगे, मगर 8-8 साल पूरे हो गए हैं,
कहीं भी कोई नाम लेने वाला नहीं है। हिंदुस्तान को रोजगार देने वाला ये जिला था भदोही। कालीन अपने उन्नत अवस्था पे थे कांग्रेस के जमाने में, तमाम तरह के सब्सिडी, ड्राबैक तमाम तरह की मिला करते थे। मगर कांग्रेस के जाने के बाद जो सरकारें आई, उन्होंने रोजगार पैदा करने के बजाय रोजगार घटा दिया है। कांग्रेस इन सब मुद्दों के साथ लड़ती हुई दिखाई देगी। जनता की समस्याओं को लेकर हम सड़कों पर रहेंगे। मैं लगातार स्थानीय की बात करता रहा हूं, और अगर स्थानीय की बात करूं तो एक नाम आता है भदोही के मौजूदा सांसद का, तो स्थानीय का नंबर कब तक आएगा? भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में यही अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े बड़े नारे देती है। इन्होंने कहा था कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक स्मार्ट गांव नहीं बना पाए। इन्होंने गांव गोद में लिए थे। आज से 10 साल पहले आपके जिले में भी 2-3 गांव इन्होंने गोद लिया होगा, और आपसे निवेदन है उन गोद लिए हुए गांव का जाके सर्वेक्षण कर लीजिएगा कि वो अभी गांव गोद में है, कि वो चल रहा है, कि दौड़ रहा है। मुझे मालूम, जहां तक बताया है उन गाँव के लोगों ने, जैसे मेरे बगल में मेरे ब्लॉक में कैड़ा गाँव, उसको भी लिया था गोद में, वो आज भी गोद में है। निश्चित रूप से एक स्थानीय जनप्रतिनिधि का ना होना भदोही की जनता की से ज्यादा कोई इस पीड़ा को समझ सकता है। लगातार बाहरी जनप्रतिनिधि यहाँ के द्वारा चुन लिए जाते हैं। कह सकते हैं कि बनी लोगों के जात धर्म के नाम पे कुछ समय के लिए बदला जाते हैं, और एक ऐसा प्रतिनिधि जो जिले के बाहर का होता है, फिर उसके बाद 5 साल जनता उन्हें ढूंढती रहती है। और उसी गिराई में मैंने अभी कल में पढ़ रहा था कि वहाँ नाली का पानी सड़कों पे बह रहा है, नाली नहीं है। तो इन जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि आपके जनप्रतिनिधित्व होने पर जनता को क्या मिल रहा है। जनता परेशान है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले वक्त में 2027 का होगा, 2029 का चुनाव होगा, इस बार यहाँ के लोकल स्थानीय जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे और कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पंचायत चुनाव की बेला आ गई है। अब पंचायत चुनाव दिसंबर में होने हैं। का उद्देश्य है कि विधानसभा चुनाव से पहले स्थानीय निकाय के मतलब जिला पंचायत और प्रधान के चुनाव होंगे। तो पार्टी ने पिछली बार भी जिला पंचायत के चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ाए थे। इस बार भी हम पूरी मजबूती से जिला पंचायत के चुनाव लड़ाएंगे। हमारा काम लगातार चल रहा है, ऐसे लोगों को चुनने का काम, ढूंढने का काम जो लगातार जनता के बीच उनकी समस्याओं को लेकर मुखर हैं। हम ऐसे तमाम नए ऊर्जावान चेहरों को हम आने वाले वक्त में जिला पंचायत के चुनाव में उतारेंगे। और आपको जो आपने कहा कि सेमीफाइनल का चुनाव 2027 के पहले, इस सेमीफाइनल में भी कांग्रेस की बड़ी वापसी आपको दिखाई देगी। पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव, ऐसे में 3 in 1 हो सकता है। आप संगठन पर्व के लिहाज से निकल रहे हैं, लेकिन ये दोनों तैयारियां हो सकती हैं। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वसीम अंसारी ने गांव भ्रमण के दौरान इन दोनों मिशन को किस तरह से लिया है चुनौती के रूप में? देखिए, जनता पूरी तरह से परेशान है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार लोगों को जाति और धर्म के नाम पे लड़ा रही है। लगातार इनके पास कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है। ये स्वास्थ्य की बात नहीं करते हैं, ये शिक्षा की बात नहीं करते हैं, ये रोजगार की बात नहीं करते हैं। हमारी जहां सरकारें हैं, जहां राज्य में सरकार है, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, या इससे पहले हिमाचल प्रदेश में, इससे पहले राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में थी, वहां हमारी सरकारों ने क्या जनता को लाभ दिया। महिलाओं को फ्री में बस सेवा दिया। हमने 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जी ने भी 500 रुपए में सिलेंडर का वादा किया था, और 1-2 राज्यों में ये भी वादा किया था। मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ 500 रुपए में सिलेंडर कब मिलेगा? उत्तर प्रदेश जो विकास के मामले में लगातार टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 में, आज अपराध में नंबर 1 है, आज महिला असुरक्षा में। ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये इन्हीं के केंद्र सरकार के जारी किए गए आंकड़े हैं। लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसलों के सामने कोई दीवार नहीं होती, और जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा, हिम्मत है तू बुझा के दिखा, चलने के लिए मुझे कोनों की दरकार नहीं होती। कार्य करने में इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, नेताओं का लगातार सहयोग मिलता रहा तो अगले 1 साल में भदोही में कांग्रेस पूरी तरह से बदली नजर आएगी। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।